बाहर तो बढ़ता ही है, अंदर भी बढ़ता है। अंदर भी ऑर्गन, सारे ऑर्गन्स का कवरिंग ना, सारे ऑर्गन्स जो भी है ना वो सब कवर लिए होते हैं पैदा। जैसे हमारे हार्ट की भी बहुत सारी लेयर्स हैं, उसके ऊपर भी फैट है। लीवर है तो लीवर के ऊपर भी, लीवर कोई अलग से लीवर फैला हुआ तो है नहीं, तो उसको भी कवरिंग करने के लिए मेम्ब्रेन बनी है, और मेम्ब्रेन्स के नीचे फैट की लेयर होती है। तो फैट की लेयर सारे ऑर्गन्स पर होती है, तो लीवर पर भी फैटी लेयर होती है। देखो ये वाली स्लाइड शो हो रही सबसे पहले, ये मेरा 2019 का 20 में मुझे ये सोसाइटी मैंने ज्वाइन करी थी। 19 का फोटो है, कृष्ण जन्माष्टमी का, तो झूला लिए हुए हूँ। Recording in progress. तो उस टाइम पे मैं ऐसी दिखा करती थी, और आज तो मैं आप सब लोगों के सामने रेगुलर दिखाई दे ही रही हूँ जैसी भी हूँ, पर अंदर से बहुत अच्छा फील करती हूँ। अंदर से मैं बोलती हूँ ना, पहला से सुख निरोगी काया है, तो वो मुझे अचीव हुआ है, क्योंकि अंदर से ऑर्गन्स हेल्दी हो जाते हैं। जब हमारी लाइफ स्टाइल ठीक होती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी को मिलता है, तो सारे ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन करने लगते हैं। तो आज ये ऑर्गन्स के बारे में, हम लीवर के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबके पास लीवर है ना, लीवर सबके पास है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना लीवर के, क्योंकि बिना लीवर के जीवन संभव ही नहीं है। यदि मेरा सोच ले कि ये यदि मेरा एक हाथ नहीं है तो मैं जी सकती हूँ, बट मैं लीवर के बिना नहीं जी सकती हूँ, मैं हार्ट के बिना नहीं जी सकती हूँ। ये हमारे महत्वपूर्ण ऑर्गन्स हैं, ये एक एक ही दिया है ईश्वर ने। किडनी तो फिर भी 2 दे दी है ना, हाथ तो फिर भी 2 दे दिए हैं, बट लीवर हमारे शरीर में एक ही दिया है। लीवर होता कहाँ पर है? तो देखो लीवर होता कहाँ है, ये हमारे जो है राइट साइड में। सबके पास राइट वाला हैंड दिखा है, मैं बताती हूँ सबको लीवर कहाँ है। सबके पास लीवर है, तो ये हमारा जो राइट साइड का ये पसली है ना, हिंदी में मैं इसको पसली कह सकती हूँ। ये जो लास्ट वाली हड्डी है ना, इसके जस्ट नीचे नीचे हमें ऐसे फील भी नहीं होता, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है। जब स्वेलिंग आ जाती है ना इस पे, या बुखार वगैरह आता है ना, तो जब इसमें ये इसका साइज बढ़ जाता है तो हमें फील होता है। डॉक्टर्स को भी ऐसे फील नहीं होता, एब्डोमेन को टच करता है वो, तो ऐसे फीलिंग नहीं होती। जब इसका साइज बढ़ जाता है, हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में सिचुएटेड होता है। ये एक बहुत बड़ा ऑर्गन होता है, जाए ना तो ये 1.5 kg के समथिंग का ऑर्गन है। इसका ही वजन इतना है, 1.5 किलो। और फीमेल्स में थोड़ा सा इसका वेट कम हो सकता है, बाकी मेल में इसका 1.5 kg वेट होता है, और ये थोड़ा सा चॉकलेटी रेड टाइप का होता है ना। तो ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड, ये सबसे जो बड़ी, ये जो लार्जेस्ट ग्लैंड है, जिसके 2 फंक्शन है। काम से जानते हैं ना, हम ऐसे किसी चीज को नहीं जानते। डॉक्टर्स को भी काम से जानते हैं, और यहाँ हम भी काम से ही आए ना। तो लीवर का बहुत बहुत वास्ट काम होता है। लीवर जितने काम करता है ना, उतना कोई नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकती हूँ, आप लोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि अकेला एक लीवर होता है जो इतने सारे फंक्शन करता है कि हम सोच भी नहीं सकते। सबसे बड़ा फंक्शन तो क्या करता है, देखो लीवर के नीचे गॉल ब्लैडर लटका हुआ रहता है, ये बाइल का सिक्रीशन करता है। बाइल क्या करता है, फैटी चीजें जो भी हम खाते हैं ना, उसके एब्जॉर्प्शन करवाता है। जो भी हमने फैट वाली चीजें खाई है ना, उनको तोड़ के और उनको न्यूट्रलाइज करने का काम हमारे बाइल का होता है। इसलिए बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर सुना होगा आपने, गॉल ब्लैडर की पथरी जरूर सुनी होगी। बीमारी से भी जान लेते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, कि गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाता है, पथरी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उससे हम ये जान सकते हैं कि लीवर जो भी सिक्रीशन डालता है उसमें, गॉल ब्लैडर में, और उसमें यदि वो अच्छा सिक्रीशन नहीं डाल रहा है तो स्टोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो लीवर के देखो बहुत सारे फंक्शन है। सबसे पहले तो देखो मैं यहाँ से शुरू करूं कि हम जो भी खाना खाते हैं ना, जो भी हमने खाना खाया वो हमारे मुंह में गया, मुंह से ईसोफेगस में, आहार नाल में गया, आहार नाल से हमारे स्टमक में गया, स्टमक से हमारे जो भी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन से पोर्टल वेन के थ्रू, मतलब जो भी हमने खाया है वो हमारे लीवर के पास तक जाएगा, और जो वेस्टेज है वो हमारे फीसेस के थ्रू, लैट्रिन के माध्यम से शरीर बाहर निकाल देता है। अब लीवर के पास जो गया ना, तो लीवर उसके हिसाब से न्यूट्रिशन डिजाइन करता है, न्यूट्रिशन बनाने का काम लीवर करता है। मेटाबॉलिक फंक्शन लिखा हुआ है, मेटाबॉलिक फंक्शन का ये है कि जो हमने खाया है उससे प्रोटीन बनाएगा, उससे वो विटामिन बनाएगा, उससे वो फाइबर बनाएगा, उससे वो हार्मोन्स के लिए जो चीजें चाहिए वो बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, वो सारी चीजें बनाएगा भी,
और बनाने के साथ साथ क्या करता है कि जो जो चीज की जरूरत रहती है ना वो हमारे ब्लड में रिलीज करता रहता है, और जिस चीज की जरूरत नहीं रहती वो थोड़ा बहुत अपने पास बचा के भी रख लेता है ना। नहीं बचाएगा तो कभी क्या होता है, कभी तो हम महिलाएं क्या करती, पूरे दिन ही कुछ नहीं खाएंगी, पानी भी नहीं पिएंगी। करवा चौथ रखा था ना, यदि ऐसा करवा चौथ रख ले और मतलब लीवर के पास कुछ नहीं हो तो बेचारे तो एंडी हो जाए बॉडी, तो उसको सारे ऑर्गन्स को चलाना होता है, इसलिए वो क्या करता है कुछ स्टोरेज फंक्शन करता है। स्टोरेज मतलब कुछ जमा करके रख लेता है, प्रोटीन रख लेता है, अमीनो एसिड्स रख लेता है, बहुत सारी चीजें ये अपने पास बचा के रख लेता है ना। विटामिन को स्टोरेज कर लेता है, कुछ विटामिन स्टोरेज होते हैं ना, जैसे फैट सोल्यूबल विटामिन ए डी ई के, ये फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं, ये स्टोरेज करके रख लेता है अपने पास, है ना। तो हार्मोन्स बनाता है, देखो सारी चीजें इसमें लिखी हुई है कि यही है लीवर ही जिससे हम ग्रोथ कर पाते हैं, हम हमारे शरीर का विकास कर पाते हैं, हमारा शरीर अच्छे से फंक्शन कर पाता है, हमारी हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल बनाता है। हमारे जो भी चीजें हैं सब कुछ हमारे लीवर से ही होती है, हमारे लिए विटामिन बनाता है, विटामिन को स्टोरेज करके रखता है, बहुत सारी चीजें, ये जो भी न्यूट्रिशन वाली चीजें है ना, और बॉडी से टॉक्सिन को भी बाहर निकालता है। जब ये लीवर ये न्यूट्रिशन बना रहा होता है ना, तो बनाने के दौरान कुछ चीजें जो खराब चीजें होती है ना, जैसे यूरिक एसिड हुआ, कुछ चीजें रहती है ना, हमारी किडनी क्या करती है उसको बाहर निकाल देती है, यूरिन के माध्यम से उसे बाहर निकाल देती है। किसी का सुना हो ना यूरिक एसिड लेवल बढ़ गया, तो जब हमारा लीवर भोजन बना रहा होता है ना, तो बहुत सारे वेस्टेज को बाहर निकालता है, और वो वेस्टेज प्रॉपरली यदि बाहर नहीं निकल पा रहा है तो वो हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन बनने लगते हैं, और टॉक्सिन यदि बहुत ज्यादा बनते हैं तो अभी मैंने बताया था ना, ऑटो इम्यून डिसीजेस हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां जन्म ले लेती है। तो हमारा लीवर बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है, और इसका टेक केयरिंग रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो देखो लीवर का, आज फैटी लीवर के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने वाले हैं, क्योंकि एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई। पहले लीवर डिसीज का ऐसा मानते थे कि जो लोग दारू पीते हैं ना, जो लोगों की लाइफ स्टाइल तो चलो ठीक है, जो लोग दारू पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उन लोगों को लीवर से संबंधित प्रॉब्लम होती है। जब मैं छोटी थी ना, तब मैं ये समझती थी कि जो दारू पीते हैं उसको लीवर खराब हो जाता है। आजकल लीवर खराब होने का कारण दारू नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग दारू नहीं पीते। मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं मैं स्पेशली जेंट्स से, क्योंकि जेंट्स का लीवर जब खराब होता है तो उससे पहले से पूछना पड़ता है कि हाँ क्या आप दारू पीते हैं, क्या आप मतलब सिगरेट स्मोकिंग वगैरह करते हैं। तो वो कारण एक है, बट सबसे बड़ा विशेष कारण हमारा भोजन है। जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम दिन भर हमारी जो लाइफ स्टाइल में चीजें हो रही हैं, वो एक विशेष कारण हो गया लीवर को खराब होने के पीछे, स्पेशली फैटी लीवर। फैटी लीवर कैसे होता है, देखो अभी मैंने बताया कि ये सारा न्यूट्रिशन बनाता है और अपने पास कुछ रख लेता है, इसकी भी कवरिंग रहती है। ये भी जैसा हम बोलते हैं ना, जैसा हम खाते हैं वैसा बनने लगते हैं, तो हमारा लीवर भी अपने आप वैसा ही डिजाइन होने लगता है, क्योंकि जो भी हम खा रहे हैं ना, वो सबसे पहले अपने अपने लिए भी रखता है, जो चीजों की उसको जरूरत होती है, तो उसके ऊपर भी फैट की लेयर चढ़ जाती है। और फैट की जब लेयर चढ़ जाएगी तो वो ठीक से काम कर पाएगा क्या? एक मैंने उदाहरण सुना था कि जब हम मोटे हो जाते हैं या एक पतले व्यक्ति को रजाई उड़ा दो और बोलो कि तुम दौड़ लगाओ, तो क्या वो परफेक्टली दौड़ लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा ना, क्योंकि वो उलझ जाएगा, ज्यादा उससे काम बनेगा ही नहीं, क्योंकि हाथ भी छोटे हो जाएंगे उसके, क्योंकि रजाई में कवर हो जाएगा। वैसे ही लीवर के ऊपर जब बहुत सारा फैट चढ़ जाएगा और उसको इतने सारे काम करने हैं, तो वो अपने काम ठीक से नहीं कर पाएगा, वो भी थक जाएगा, उसकी मसल्स मतलब वीक है, क्योंकि इतना सारा उसने फैट चढ़ा के रख लिया, और हम उस फैट को तोड़ने ही नहीं दे रहे। उसने बहुत सारा स्टोरेज करके रख लिया और वो स्टोरेज बाहर जा ही नहीं पा रहा, उससे पहले हम और ज्यादा डालते जा रहे हैं। अभी देखो दीपावली पे बहुत सारा अभी हमने बना के रख लिया, स्टोरेज करके रख लिया, और हम वैसा का वैसा ही खाते जाएंगे, तो वो लीवर के ऊपर भी तो चढ़ते चला जाएगा ना। पहले तो हम ऐसी चीजें नहीं खा रहे थे ना, पर आजकल क्या हो रहा है कि फास्ट फूड पहले 20-25 साल पहले कोई भी फास्ट फूड नहीं जानता था, कोई भी पिज्जा बर्गर, जब हम छोटे थे, जब हम नहीं जानते थे कि पिज्जा बर्गर क्या होता है क्या नहीं होता, पर आजकल का छोटे से बच्चा भी जानता है कि पिज्जा बर्गर क्या होता है, और क्या टंग के टेस्टी लगता है और क्या टेस्टी नहीं लगता है। तो हमें इन सब चीजों को हमारे लाइफ स्टाइल में समझना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं है। तो देखो
फैटी लीवर होने के क्या क्या सिम्टम्स से हम समझ सकते हैं ना कि जब ऐसे तो लीवर हमें दिखाई भी नहीं देता है, तो लीवर पे जब प्रॉब्लम आती है ना तो लीवर अपना साइज बढ़ा लेता है, फूल जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, और जो यूरिन निकलती है ना उससे टॉक्सिन जो निकलती है ना किडनी के माध्यम से वो डार्क कलर का हो जाता है। उसके माध्यम से हम इससे पता चला लेते हैं, हमें भूख नहीं लगती। लीवर में जब प्रॉब्लम आती है ना, आप इससे भी जान सकते हैं किसी को पीलिया यदि सिम्टम्स आते हैं ना, वो लीवर खराब होने के सिम्टम्स ही आते हैं कि भूख नहीं लगती, थकान रहने लगती, कमजोरी रहने लगती, क्योंकि प्रॉपरली बॉडी में न्यूट्रिशन तैयार नहीं हो रहा। उससे विटामिन चाहिए तो विटामिन नहीं मिल पा रहे हैं बॉडी को, तो थकान फील करेगा ही ना, हार्ट हेल्थ खराब होगी ना, आगे पूरे शरीर के फंक्शन धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। तो हमें समझ में आने लगता है कि हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, फिर जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर सबसे पहले टेस्ट कराता है। उसकी देखो आंखों से भी पता चलने लगता है, येलो कलर की आंखें दिखाई देने लगती, पूरे फेस ऐसा फटी फटी दिखाई देने लगता है। फटी लीवर होता है ना तो पेट बाहर निकलने लगता है। तो इस तरीके के सिम्टम्स के आधार पे हम समझ सकते हैं कि हमारा लीवर खराब होने लगा। मेरा खुद का फैटी लीवर आता था, मैं बताऊं कि 2019 में मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था, उसमें मुझे डिटेक्ट हुआ था कि फैटी लीवर है। फैटी लीवर की स्टेजेस होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके बाद लीवर खराब मतलब सिरोसिस ऑफ लीवर शुरू हो जाता है। तो जब फर्स्ट स्टेज है ना तो उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, सेकंड स्टेज है उसको रिवर्स कर सकते हैं, थर्ड में हम कोशिश कर सकते हैं पर प्रॉपरली उसको ठीक नहीं कर सकते। और सिरोसिस ऑफ लीवर यदि शुरू हो जाता है ना, सिरोसिस ऑफ लीवर की भी स्टेजेस होती है। तो लीवर एकदम से खराब नहीं होता, धीरे 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 करके खराब होता है, एकदम से ये प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं देती है ना, इसलिए हम इसका टेक केयरिंग नहीं करते, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं कि ये खाने से ये हो जाएगा। हमारे माइंड में एकदम क्लिक होना चाहिए कि ये खाने से ये प्रॉब्लम अभी नहीं हो रही पर आगे चल के होगी, डेफिनेटली होगी। इसलिए हमें ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम इसका टेक केयरिंग पहले से शुरू करें, है ना। तो मेरा जब फैटी लीवर था, फर्स्ट सेकंड स्टेज में मेरा लीवर फैटी था, और आज मैं अल्ट्रासाउंड यदि मैंने पिछले साल कराया तो मेरा लीवर एकदम स्वस्थ हो गया। तो स्वस्थ होगा तो फिर पहला सुख मुझे मिलने लगा। मेरा फैटी लीवर यदि सही है, मेरे अंदर के ऑर्गन सब सारे सही हो गए तो मुझे पहला सुख मिलने लगा। देखो मैंने बताया था कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगा था। कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ने लगा था? क्योंकि मेरे लीवर के ऊपर फैट जमा होने लगा था और लीवर अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा था, इसीलिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगा। इसीलिए धीरे धीरे चल के गॉल स्टोन होते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन का आपने सुना होगा ना कि बहुत सारे लोगों का गॉल ब्लैडर पूरा ही निकालना पड़ता है। तो वो निकालना क्यों पड़ता है? क्योंकि उसमें स्टोन का फॉर्मेशन हो गया। ऐसी ऐसी हम लाइफ स्टाइल में चीजें दिखाई दे रही है हमें है ना, एकदम पर्दा जैसा डाले रखते हैं कि नहीं हम तो खा लेते हैं, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, पर बॉडी को अंदर कितना सारा फंक्शन करना पड़ता है, उसको बाहर निकालने के लिए बॉडी को कितना सारा कष्ट देना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं। देखो कॉज ऑफ फैटी लीवर, ये फैटी लीवर होने के कारण क्या है, थोड़ा सा हम इन पे भी जान लें कि फैटी लीवर होने के कारण क्या है। जेनेटिक तो हम ये मान सकते हैं कि जो माँ जब गर्भ में बच्चा होता है उस टाइम पे ही बहुत सारा कह सकते हैं कि उसको न्यूट्रिशन का ज्ञान नहीं है और वो अनहेल्दी चीजें खाते रहते हैं। हेल्दी और अनहेल्दी में यहाँ हम लोग जितने भी, हमें पता है क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है, क्या खाने से हमारा शरीर अच्छा रहेगा, क्या नहीं खाने से हमारा शरीर खराब होगा। पर हम क्या सोचते हैं कि जो ये फास्ट फूड है पैसे से मिलता है ये बहुत अच्छा होगा, ये मैदे वाली चीजें, ये कुरकुरे, चिप्स और पिज्जा, बर्गर ये बहुत अच्छी होंगी, इनमें बहुत अच्छा न्यूट्रिशन होगा क्योंकि ये मार्केट में बिक रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम, वो तो पैसे कमाना जान रहे हैं इससे, वो सिर्फ यहाँ हमारे टंग को अच्छा लगेगा, हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। तो वैसे ही बच्चे में भी वो चीजें आ जाती हैं और बच्चा भी फैटी, आजकल बहुत सारे बच्चे हैं ना 4-5 किलो तक के होते हैं, जो आइडियल वेट होता है वो 2.5 से 3 केजी के लगभग का होता है, बट वो पुअर न्यूट्रिशन की वजह से उनका वेट बहुत ज्यादा हो जाता है। और फिर धीरे धीरे चल के जब वो आगे वो बड़ा होता है ना, तो बड़ा होने में भी माँ को ज्ञान नहीं है कि क्या न्यूट्रिशन है क्या नहीं है, वो पता नहीं दूध या दूध से क्या पता क्या क्या खिलाती हैं और वो 10 साल के बच्चे को, 15 साल के बच्चे को 100 किलो का भी कर देती। तो ये जेनेटिक हो गया और फिर अब उसको ऐसी आदत पड़ गई कि उसके भी जब बच्चे होंगे वो भी वही खाएंगे।
तो ये जेनेटिकली चले आ रही चीजें। हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो हम इस चेन को तोड़ सकते हैं। ओबेसिटी, ओबेसिटी यही तो चल रहा है अभी टॉपिक की। ओबेसिटी की वजह से फैटी लीवर होगा ही होगा। जो लोग मोटे हैं उनका लीवर फैटी होना निकलता ही निकलता है, और जो लोग मोटे नहीं भी है ना उनका भी फैटी लीवर निकल आता है, पर वो थोड़े कम होते हैं। पर जिन लोगों का वजन बढ़ा हुआ होता है ना उनका अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर आते ही आता है, क्योंकि एक बाहर कवर चढ़ गया एक्सटर्नल फैट, एक इंटरनल फैट, जिसके बारे में पहले सर ने बात करी थी कि जो वास्कुलर फैट होता है, इंटरनल फैट होता है, हम सभी जानते हैं उसके बारे में। वो वाले फैट की मैं बात करी हूँ। लीवर के ऊपर जब आ जाता है तो इसके ये रीजन्स होते हैं। और भी बहुत सारे रीजन्स हैं कि अल्कोहल ड्रिंक, मतलब कि जो लोग फास्ट फूड खाते हैं, जो लोग, हाँ ये भी है कि आजकल देखो फास्ट बहुत ज्यादा खाते हैं ना, उन लोगों को भी फैटी लीवर होने लगता है। या जो लोग चाय कॉफी का इंटेक बहुत ज्यादा करते हैं उन लोगों को भी फैटी लीवर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। या जिन लोगों की डाइट में फाइबर शामिल नहीं है ना, फाइबर के बारे में टॉपिक यहाँ होते ही रहता है। आप सब लोगों को पता है कौन सी चीजों में फाइबर है, कौन सी चीजों में फाइबर नहीं है। या जो लोग मांस मीट, या ये कह सकते हैं जो एनिमल्स को खाते हैं ना, नॉन वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन जो लोग होते हैं ना, वो लोगों को फैटी लीवर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ऑयली फूड हुआ, चिप्स, कुरकुरे और भी जंक फूड जितने भी हम खाते हैं ना, वो सारे चीजें यदि बार बार रेगुलर बेसिस पे बॉडी के अंदर जाती रहती हैं तो फैटी लीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या जो लोग सिर्फ बैठे रहते हैं, जिन लोगों को कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना है, जिन लोगों को कहते हैं ना सिर्फ खाने पे ध्यान देते हैं, करने पे कोई ध्यान नहीं देते, कि उनका खाने के लिए ही जीवन आया है। ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ खाने के लिए ही मैं पैदा हुआ हूँ, बट ऐसा नहीं है। अंदर से ऑर्गन्स का एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोगों का एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे ऑर्गन्स अंदर से अच्छे से एक्टिव रहते हैं तो हम बाहर अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाते हैं। अन्यथा बहुत सारे देखो लीवर के साथ साथ धीरे धीरे और भी ऑर्गन्स धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। हमारी किडनी खराब होने लगती है, स्प्लीन खराब होने लगती है, हमारे इंटेस्टाइन ठीक से काम नहीं करते। अंदर से सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो भी खाते हैं ना हम उससे ही जुड़े हुए हैं सारे ऑर्गन्स। तो देखो धीरे धीरे करके क्या होता है, आप एक हेल्दी लीवर को देखें। हेल्दी लीवर कैसा दिखाई दे रहा है, एकदम रेड, थोड़ा सा ये चॉकलेटी ब्राउन कलर के होता है। पर जब लीवर खराब होने लगता है ना तो उसके ऊपर फैट की जब लेयर चढ़ने लगती है तो थोड़ा येलो टाइप का हो जाता है, और उसपे थोड़े थोड़े स्पॉट टाइप के आते हैं। अब देखो ये डैमेज हो रहा है अंदर। कोई चोट लगती है हम उससे देख सकते हैं, कोई भी चोट हमारे शरीर के ऊपर कोई घाव लगा तो हम उससे देख सकते हैं कि वो घाव हमें दिखाई दे रहा है। तो वो दिखाई कैसे दे रहा है, मान लो कोई घाव हुआ, घाव के ऊपर फिर येलो सी कवरिंग आती, येलो परत चढ़ती, फिर येलो परत के नीचे यदि इन्फेक्शन है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, फाइब्रोसिस बोलते हैं, कवर पूरा फाइबर का एक जाल चढ़ जाता है, क्योंकि उसको ठीक करना है। ऐसे अंदर से बॉडी रिकवरिंग करती है जब वो खराब चीज की वजह से लीवर, कह सकते हैं कि लीवर सड़ने लगता है, खराब होने लगता है, फैट की लेयर बहुत ज्यादा हो जाती है, प्रॉपर वहां ऑक्सीजन, प्रॉपर वहां न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा होता है, तो लीवर खराब होने लगता है। लीवर खराब होने के साथ उसमें ऐसे स्पॉट दिखाई देने लगते हैं, ये ऐसे छिद्र जैसे सोनोग्राफी यदि करके देखते हैं तो उसमें ऐसे दिखाई देने लगते हैं। फाइब्रोसिस होने लगता है, मतलब कि उस पे अब लीवर ठीक होने का पूरा प्रयास कर रहा है तो उस पे कवरिंग चढ़ा लेता है, एक कवरिंग चढ़ा लेता है, पर वो ठीक नहीं हो पाता। उस कंडीशन में सिरोसिस ऑफ लीवर शुरू होता है। सिरोसिस ऑफ लीवर की भी स्टेजेस होती है। सर नेक्स्ट स्लाइड। तो लीवर खराब होना अब हमारा शुरू हो गया। तो लीवर खराब हुआ तो इंसान में क्या बचा, बहुत सारे टॉक्सिन उसके अंदर रह जाएंगे, बहुत सारी चीजें, पेस्टिसाइड्स तो बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाएगा, पूरा लीवर, मतलब लीवर तो देखो कितना महत्वपूर्ण ऑर्गन है, वही तो हमारे लिए आयरन बना रहा है, वही तो हमारे लिए प्रॉपरली पूरा न्यूट्रिशन बना रहा है, और वो सही नहीं है तो कुछ भी बॉडी के अंदर सही नहीं होने वाला है। देखो हेल्दी लीवर के सेल अच्छे दिखाई दे रहे हैं, फैटी लीवर के सेल में येलो टाइप के जो ये दिखाई दे रहा है, ये फैट है। ये फैट हमें नहीं चाहिए, हमें हेल्दी ऑर्गन चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, हमारे लाइफ स्टाइल को सही रखना है। एक तो जो लोग अल्कोहल, जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं ना, उन लोगों को हमेशा रिस्क रहता है सारी बीमारी होने का।
सारी बीमारी होने का रिस्क रहता है। इसलिए अवॉइड करें अल्कोहल को, सिगरेट स्मोकिंग को, और अपने फूड को कॉम्प्लेक्स करें। अपने फूड को सिर्फ वही रहने देना, कॉम्प्लेक्स करें, कॉम्प्लेक्स डाइट में लेके जाएं, फाइबर डाइट में लेके जाएं, और वाटर का इंटेक बराबर रखें। देखो ये टेस्ट वाली स्लाइड और शो हो रही है कि ऐसे तो हमें ये सब चीजें शरीर में होने लगती हैं तो हमें नहीं पता चलता, जब हम थोड़ा सा हम हमारे यूरिन के कलर से पहचान सकते हैं। यदि प्रॉपर वाटर का इंटेक हो रहा है तो लीवर भी अच्छे से काम कर रहा है, अंदर से ऑर्गन्स, हमारा किडनी अच्छे से काम कर रहा है, कलर अच्छा दिखेगा। व्हाइट मतलब व्हाइट कह सकते हैं कि इतना बेकार येलो वाला कलर नहीं आएगा। जब जैसे जैसे जिस दिन हम पानी नहीं पीते उससे भी आप देख सकते हैं, जिस दिन हम पानी कम पीते हैं उस दिन थोड़ा सा डार्क कलर का यूरिन पास होता है। अच्छा, मॉर्निंग वाला यूरिन जो होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है क्योंकि रात में हम पानी नहीं पीते। तो ये डार्कनेस जब बढ़ती चले जाती है ना, उसमें किडनी से ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो वो धीरे धीरे पीला 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 और फिर आखिरी में पूरा रेड आ जाता है। तो ऐसे ही हमारे लीवर जब हेल्दी रहता है ना तो पूरा क्लियर क्लियर यूरिन पास आउट होता है, और फिर धीरे धीरे वो खराब होने की सिचुएशन पे चला जाता है। तो वो हमें इस तरीके से हम उसको जान सकते हैं। या लीवर के लिए ब्लड टेस्टिंग भी होती है, उससे भी हमें पता चल जाता है कि हमारा लीवर हेल्दी है या नहीं है। तो इन सब झमेले में नहीं पड़ना, हमें तो क्या करना है उस चीज पे ध्यान देना है कि हमारी लाइफ स्टाइल को सही रखना है, प्रॉपर वाटर का इंटेक करना है, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, हमेशा एक्टिव रहें। आपको स्वस्थ बनना है तो ये सारी चीजें अच्छे से हमारे शरीर में अच्छे ऑर्गन, अच्छे विचार रहेंगे। स्ट्रेस नहीं होना, स्ट्रेस यदि होता है तो भी हमारे ऑर्गन्स खराब होने लगते हैं। तो प्रॉपरली बॉडी को देना है, अच्छी अच्छी चीजें उसको देना है, अच्छी अच्छी चीजें देना है, प्रॉपर जिसमें न्यूट्रिशन हो वो चीजें खाना है, क्योंकि हमारे जो मल्टीविटामिन है वही हमारे ऑर्गन्स को हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करती है। एलो ये जो भी ये हर्बल लाइफ का देखो इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाए कि हमारे टॉक्सिन को बाहर से निकालने में हेल्प करते हैं। एलो जो दिया है ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकालने में हेल्प करता है। जो लीवर में जो टॉक्सिन बन रहे हैं ना, जो न्यूट्रिशन बनाने में हेल्प कर रहे हैं। देखो लीवर, लीवर को हम ऐसा भी कह सकते हैं ना, जैसे चाय की छन्नी, चाय की छन्नी क्या करती है कि वेस्टेज को बाहर निकाल देती है, मतलब कि चाय को बाहर निकाल देती है, और अच्छी अच्छी चीजें हैं वो भी हमारे लिए बचा के रखना है ना। तो जो खराब है उसको निकालने में हेल्प करेगा। एलो जो है ना, खराब चीजों को बॉडी से निकालने में हेल्प करेगा, हमारी बॉडी को अंदर से अच्छा बनाएगा, और बाहर भी फिर वो चीज दिखती है, ग्लोइंग स्किन दिखती है ना। तो अंदर से भी हेल्दी रहिए, बाहर से भी हेल्दी रहिए। लाइफ लाइन टैबलेट जो हमारी आती है वो हमारे ऑर्गन्स को बहुत अच्छा रखने में हेल्प करती है, हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छी है ये वाली, क्योंकि ये गुड गुड ओमेगा 3 है जो हमारे ऑर्गन्स को सारे फंक्शन को अच्छे से अंदर करने में, अंदर पूरे सुचारू रूप से हमारे ऑर्गन्स को अच्छा करने में हेल्प करती है। सारे ऑर्गन्स के लिए जरूरी है, लीवर के लिए भी जरूरी है, हार्ट के लिए भी जरूरी है, हमारे जेनेटल ऑर्गन्स के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इन सब चीजों का रेगुलर बेस पे हम जो हमारा फार्मूला नंबर शेक पी रहे हैं इसमें भी हमें बहुत सारा न्यूट्रिशन मॉर्निंग में मिल जाता है। यदि हम प्रॉपरली इसको कंज्यूम करेंगे तो हमारा कभी भी लीवर से संबंधित प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जिन लोगों को आती है ना ये प्रॉब्लम, तो वो लोग एकदम ऐसा प्रयास करते हैं, ये सोचते हैं कि आज ही ठीक हो जाए, ऐसा कुछ सॉल्यूशन हमें मिल जाए कि हम ये डॉक्टर के पास गए और आज ही ठीक हो जाए। ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। हमारे पास भी आएंगे तो हम यही समझाएंगे कि ऐसा आप पहले दिन चलेगी वैसे, और आज बोल रहे हैं कि एकदम से ठीक हो जाए। तो हमें हमारे परिवार को एकदम स्वस्थ बनाए रख